हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू और दोस्तों स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं भैया उस टॉपिक का नाम है गारतंग गली ब्रिज ओपन फॉर टूरिस्ट आफ्टर 59 इयर्स। शायद आप में से किसी ने गारतंग गली के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भैया जी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत और चीन की सीमा के बहुत नजदीक एक इलाका है, वहां पर ये गारतंग गली ब्रिज जो है वो मौजूद है। तो भैया आर्टिकल जो है उसका संबंध उत्तराखंड से है। इस विषय में हम बात करेंगे दोस्तों। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की यूपीएससी में आईएएस की तैयारी जो है वो कर रहे हैं तो हमारा प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स आपके लिए मैसिव डिस्काउंट्स के साथ मौजूद है। बेहतरीन तरीके से स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो भैया न्यूज आर्टिकल जो है वो कहता है उत्तरकाशीज एंशिएंट गारतंग गली ब्रिज ओपन फॉर टूरिस्ट। तो कुछ दिन पहले ये न्यूज आर्टिकल जो है वो देखने में को मिला था, जहां पर उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत और चीन की सीमा पर मौजूद है, उत्तरकाशी जिला जिसका नाम है, उस उत्तरकाशी जिले में गारतंग गली एक लकड़ी का पुल है जिसको दोबारा से खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फॉलोइंग 1962 वॉर, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। तो इंडो चाइना वॉर के बाद इस ब्रिज को जो है वो बंद कर दिया गया था। ये ब्रिज जो है उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, जिस वजह से ब्रिज जो है वो टूट गया था। लास्ट ईयर इस ब्रिज की रेनोवेशन जो है वो शुरू हुई थी और कुछ ही दिन पहले ये ब्रिज जो है वो दोबारा से लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए जो है वो ओपन कर दिया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ओपनड गारतंग गली ब्रिज इन नेलोंग वैली ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 59 इयर्स। तो 1962 1962 वॉर को 59 इयर्स जो है वो बीत चुके हैं और 59 वर्षों के बाद में इस ब्रिज को ओपन किया गया है। ये गारतंग गली ब्रिज जो है ये करीब 150 साल पहले पेशावर के पठानों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों यहां से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार जो है वो होता था और इसी गारतंग गली ब्रिज से होते हुए जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड किया करते थे। पेशावर के पठानों द्वारा 150 साल पहले ये पुल, ये ब्रिज जो है वो बनाया गया था। तो दोस्तों काफी ऐतिहासिक, काफी हिस्टोरिक ब्रिज है। बंद कर दिया गया था भारत और चीन के युद्ध के बाद, लेकिन दोबारा से उसको बनाया जो है वो गया है। दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ऐसा ब्रिज जो है बिल्कुल वैसा नहीं है कि नीचे से नदी गुजर रही है, वैसा वाला ब्रिज नहीं है। एक्चुअली ये पहाड़ों के साथ साथ में इस तरीके से एक पगडंडी जैसा, एक रास्ते जैसा जो है वो बना रखा है। ये है भैया गारतंग गली ब्रिज। आपने मूवीज के अंदर या कभी टीवी पर इस तरह की चीजें जो है वो देखी होंगी। तो पहाड़ के बिल्कुल साथ में लकड़ी को जोड़ जोड़ करके इस तरीके का एक रास्ता जो है वो बनाया जाता है। ऐसा दिखता है ये गारतंग गली ब्रिज। Historic, over 150 years old Gartang Gali wooden bridge is located at a height of 11,000 feet. निलोंग घाटी, उत्तरकाशी जिले की निलोंग घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये लकड़ी का 150 साल पुराना ब्रिज जो है वो मौजूद है। दोस्तों इंडो चाइना बॉर्डर के पास है और टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है अपनी रख रखाव, अपने नवीनकरण, अपने रेनोवेशन के बाद। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का पर्यटकों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी उत्तरकाशी जिले में, क्योंकि यहां पर इनर लाइन एरिया जो है इसको कहा जाता था, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि भारत और चीन की सीमा के बिल्कुल करीब था। इस वजह से पर्यटकों की आवाजाही जो है वो यहां पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। दोस्तों आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कहां पर मौजूद है ये उत्तरकाशी जिला नेलोंग वैली। तो भैया जी ये है हमारे उत्तराखंड का नक्शा। ये आप देख रहे हैं, ये है भैया देहरादून, ये है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। यहां पर आए तो ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां कहीं पर मौजूद है नेलोंग वैली। वहां पर ये ब्रिज जो है वो बना है और यहां से थोड़े ही डिस्टेंस पे क्या है, भारत और चीन की सीमा, इंडो चाइना बॉर्डर। दोस्तों उत्तरकाशी जिले को अगर हम थोड़ा और अंदर जाकर के देखें, ये देखिए ये है नेलोंग वैली। नेलोंग वैली से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है भारत और चीन की सीमा। इस वजह से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी लंबे समय तक यहां पर पर्यटकों की आवाजाही पे भारत सरकार ने पूरी तरीके से रोक जो है वो लगाई थी। उसके बाद कुछ साल पहले दोबारा से
डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि मात्र भारत के नागरिकों के लिए ये इलाका जो है वो ओपन अप किया गया था, लेकिन अभी भी वहां पर अगर जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको इनर लाइन परमिट जो है वो कहा जाता है। दोस्तों ये वुडन ब्रिज जो है वो ट्रेड रूट हुआ करता था इंडिया और तिब्बत के बीच में। अगर आपको इतिहास थोड़ा सा मालूम है तो पहले ये जो इलाका है यहां पर एक कंट्री तिब्बत हुआ करता था, लेकिन इस तिब्बत को चाइना ने जो है वो टेक ओवर कर लिया था। तो यहां से भारत से तिब्बत जाने का रास्ता जो है वो यहीं से होकर के गुजरता था, और ये लकड़ी की पगडंडी या लकड़ी का पुल, गारतंग गली ब्रिज जिसे कहा जाता है, वहां से व्यापारी जो है वो अपने व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश जो है वो आया करते थे। द नोमैड्स, भूतिया ट्राइब, खाना बदोश जिनको कहते हैं भैया, एक जनजाति है बहुत कुख्यात भूतिया ट्राइब। वो लोग जो है वो यहां पर व्यापारियों के सामान को याक्स के ऊपर जो है वो रख करके ले जाते थे। ठीक है जी, तो याक आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो याक के ऊपर यहां से गुड्स जो है वो लेकर के एक देश से दूसरे देश में वो जाया जाता था। लेकर के कौन जाते थे? भूतिया ट्राइब। दोस्तों भूतिया जनजाति इस इलाके की कुख्यात जनजाति है, तो थोड़ी सी बात जो है हम भूतिया ट्राइब के बारे में भी करेंगे। ये भूतिया ट्राइब जो है एक्चुअल में ये एथनो लिंग्विस्टिक ट्राइब है जो कि ट्रांस हिमालयन बेल्ट में रहते हैं। ठीक है जी, ट्रांस हिमालयन बेल्ट यानी कि वो सारे स्टेट्स जहां से हिमालय होकर के गुजरते हैं वहां पर इनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। दे इनहेबिटेड दी हाई एल्टीट्यूड रीजन, काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये लोग जो है वो रहते हैं। 6500 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 6500 फीट टू 13,000 फीट अबव द सी लेवल जो है ये लोग मौजूद रहते हैं। ये इतनी ऊंचाई पे जो है वो भूतिया ट्राइब जो है वो पाए जाते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गारतंग गली है, और वहां पर मेजॉरिटी में जो है ये लोग एक समय में रहा करते थे। दे आर दी इंडो तिब्बतियन एंड दे आर फाउंड इन इंडो तिब्बत एंड इंडो नेपाल बॉर्डर्स। तो भैया जी तिब्बत जो आज चीन की सीमा है, और नेपाल, ये जो हमारा नेपाल और चीन के साथ बॉर्डर्स है, वहां पर ये भूतिया ट्राइब जो है उनकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। इन इंडिया द भूतिया कम्युनिटी सेटलमेंट्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है जी, तो भैया जी जितने भी ये जो इलाके हैं हमारे जो अ, करीब हैं नेपाल और चीन के, वहां पर ये सारे के सारे ट्राइब जो है आज की डेट में मौजूद है। पहले ये बिल्कुल बॉर्डर्स पर रहा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बाकी जगहों पे जाकर के जो है वो बस गए। तो दोस्तों हम गारतंग गली की बात कर रहे थे। 1965 से पहले इंडो तिब्बत ट्रेड यहां से हुआ करता था। धीरे धीरे अब इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे एशियन ट्रेड रूट था, फिर इंडिया चाइना का वॉर हुआ और इस रूट को बंद कर दिया गया, किसी को भी वहां से आने जाने की परमिशन नहीं थी, टूरिस्ट को वहां पे बैन कर दिया गया। लेकिन कुछ ही साल पहले आई थिंक 2015 में दोबारा से गारतंग गली इलाके को जो है वो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। निलोंग वैली को जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था। उसके बाद से निरंतर पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है ये गारतंग गली और निलोंग वैली जो है वो बनता जा रहा है। ये जो गारतंग गली है दोस्तों, गली यानी कि स्ट्रीट, आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से पहाड़ के पास से लकड़ी की एक गली बना रखी है, स्ट्रीट बना रखी है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। 17वीं शताब्दी में पेशावर के पठानों द्वारा इसको बनाया गया था, हिमालय की पहाड़ियों को काट करके। करीब 500 मीटर लंबा ये लकड़ी का एक पुल है, जिसने भारत और तिब्बत के व्यापार का जो साक्षी रहा है। यहां पर भारत और तिब्बत के बीच में मूव करने वाले ट्रेडर्स जो है वो ट्रेवल करते थे। याक्स, हॉर्स, म्यूल्स, शीप्स और गोट्स के ऊपर सामान लेकर के जाते थे। याक, घोड़े खच्चर, भेड़ बकरियां, इनका इस्तेमाल करके ट्रेड जो है, सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अभी क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक समय के बाद बंद कर दिया गया था, तो यहां पर आर्मी की प्रेजेंस है। भारत चीन युद्ध के बाद लंबे समय तक इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आर्मी ने किया है, क्योंकि ये इलाका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व है इस इलाके का। भैया अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और वो भी चाइना जैसे नेबर के साथ में, जिसके साथ में हमारी हमेशा बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट जो है वो चलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन के कारण यहां पर इनर लाइन एरिया जो है इसको कहा जाता है, यानी कि ये सभी को एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाए और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ स्पेशल परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, जिसको के इनर लाइन परमिट के नाम से जाना जाता है। तो भैया जी अगर आपको उत्तरकाशी की निलोंग घाटी में जाना है तो एक परमिशन जो है वो लेना होगा, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। ये देखते हैं क्या है भैया ये इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट देता है टू अलाउ इनवर्ड ट्रेवल ऑफ इंडियन सिटीजंस इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड।
किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी इलाका प्रोटेक्टेड है तो वहां जाने के लिए वहां की राज्य सरकार जो है वो एक ऑफिशियल परमिशन देती है, उस परमिशन के बिना वहां जाना अलाउड नहीं होता। तो दोस्तों, इनर लाइन परमिट अगर आप लेते हैं तभी आप जाकर के ये एरिया जो है वो विजिट कर सकते हैं। और ये परमिशन जो है इट इज गिवन फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड। इट्स नॉट लाइक दैट यू टुक द परमिशन फॉर वंस एंड देन यू कैन स्टे देयर फॉर हाउ मच लॉन्ग यू फील लाइक। नो, there is a limit set for how long you can stay in that protected area. Along with it, there is also a limit set on the number of people who can visit that particular area in a single day. तो भैया जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये होता है अगर आपको विजिट करना है। इट इज एन एफर्ट मेड बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट मूवमेंट टू सर्टेन एरियाज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास में सभी को फ्री हैंड दे दिया जाए कि जाओ भैया, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसी दूसरे देश के साथ में, जाओ घूम के आओ। एक प्रयास जो है वो सरकार का रहता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो, आवाजाही जो है उसको नियंत्रित किया जा सके, खासकर उन इलाकों में जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास मौजूद है। और उसी के एक पार्ट के अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है वो उत्तरकाशी जिले की निलांग घाटी में चलाया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले कुछ समय पहले ये मांग जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा रखी गई थी कि उत्तरकाशी जिले की निलांग घाटी से ये इनर लाइन परमिट जो है वो हटा दिया जाए। अब भैया थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इनर लाइन परमिट यानी कि आपको जब भी जाना है आपको एक परमिशन लेनी होगी। तो एज अ टूरिस्ट कई बार लोग अवॉइड करते हैं कि यार नहीं जाएंगे वहां पर, हर बार परमिशन लेनी पड़ती है, कौन इतने झंझट में फंसेगा परमिशन लेने के, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि सर हमको अलाउ कर दिया जाए कि हम ये इनर लाइन परमिट जो है इसको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लोगों की आवाजाही, लोगों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। क्योंकि इनर लाइन परमिट जो है वो केवल उन लोगों को अलाउ करता है जिनके पास परमिशन है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उस इलाके में नहीं जा सकता। इस वजह से नीलाम घाटी के अंदर जो है टूरिस्ट कम जाते हैं, लेकिन ये इलाका ऐसा है या जहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर रूप में डेवलप होने का। तो उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तरकाशी जिले के हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये नीलांग घाटी। इसको जो है वो केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए खोला जाता है, वो भी सिर्फ दिन के समय में। तो दिन के समय में इसको ओपन किया जाता है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए। इस नीलांग घाटी में 2 गांव है, मात्र 2 गांव जो है वो यहां पर मौजूद है, नीलांग और जादौंग। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, नीलांग और जादौंग 2 गांव हैं इस नीलांग घाटी के अंदर। और वो दोनों के दोनों गांव जो है वो खाली पड़े हैं। 1962 वॉर के बाद यहां पर लोग जो है इस इलाके को छोड़ करके चले गए थे और वापस कभी लौट करके अपने घर को जो है वो नहीं आए। तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो खाली है। मात्र आईटीबीपी और आर्मी का डिप्लॉयमेंट है यहां पर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और आर्मी जो है उसकी तैनाती है। इसके अलावा ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। लोग जो है इस गांव को, इस इलाके को छोड़ करके चले गए थे। करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यहां से चीन की सीमा जो है वो स्थित है, नीलांग घाटी के जादौंग गांव से। यहां पर विदेशी टूरिस्ट का आना जो है उस पर प्रतिबंध है। फॉरेन टूरिस्ट आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस एरिया। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ घरेलू पर्यटक, भारत के नागरिक जो है वो जा सकते हैं। वो भी कब? जब ये इनर लाइन परमिट उनके पास होगा। तो दोस्तों, टूरिस्ट को यहां पर आने की अनुमति है सिर्फ उस केस में अगर वो इंडियन सिटीजन है। फॉरेन टूरिस्ट यहां पे नहीं आ सकता। और वो भी इंडियन सिटीजन भी जो है वो इनर लाइन परमिट या परमिशन लेके आएगा। इस इनर लाइन परमिट सिस्टम को हटाने की मांग जो है वो कुछ समय पहले उत्तराखंड द्वारा करी गई थी, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको जो है वो डेवलप करना है। रिस्ट्रिक्शंस है दोस्तों, मैक्सिमम 24 पीपल, 24 लोग जो है उनको अलाउ किया जाता है एक दिन में वहां जाकर के स्टे करने में। स्टे इन द सेंस कि दोस्तों सुबह जाकर के शाम को वापस आना है, रात को आप वहां नहीं रुक सकते। ये बात फिक्स्ड है कि रात के समय किसी को वहां रुकना अलाउड नहीं है। एक दिन में अधिकतम 24 लोग जाएंगे और उसके बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। अगर ये आईएलपी, इनर लाइन परमिट रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, थोड़ी ढील दी जाती है, तो भैया वहां की सरकार का मानना है, उत्तराखंड के सरकार का मानना है कि यहां पे टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा, पर्यटकों के आने की उम्मीद जो है वो ज्यादा होगी। और जब टूरिस्ट भारी मात्रा में इस नीलांग घाटी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेवलप होंगी। और जो लोकल्स हैं जो यहाँ पे इन दोनों नीलांग और जादौंग गांव को छोड़ करके चले गए थे, शायद वो वापस अपने घरों को लौटना शुरू कर दें। अभी वो आना तो चाहते हैं लेकिन आकर के करेंगे क्या? वहां पे किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो होती नहीं है।
किस बेसिस पे वो वापस आएंगे। लेकिन अगर पर्यटन स्थल, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बनता है, तब इन लोगों को यहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये होटल, गेस्ट हाउस आदि बना सकते हैं। लेकिन वो सब तभी पॉसिबल होगा अगर ये इनर लाइन परमिट जो है उसको हटा दिया जाए। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इससे एनवायरमेंट को भी जो है वो नुकसान पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, उस पैरामीटर को भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अगर यहां पर हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के लिए और यहां के लोगों के लिए जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। हर साल करीब 400 से 450 टूरिस्ट जो है वो इस नेलोंग घाटी में भ्रमण करने के लिए आते हैं। और ज्यादातर लोग कब आते हैं? जब चार धाम यात्रा में गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम के चार प्रमुख मंदिर, यहां पर हर साल वार्षिक चार धाम यात्रा जो है वो होती है। तो चार धाम यात्रा गंगोत्री मंदिर जो है वो यहीं से होकर के गुजरती है। उस समय यहां पे सालाना 400 से 450 पर्यटक जो है वो आते हैं। अगर यहां पे टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा और यहाँ के लोगों का और इस राज्य के इस पर्टिकुलर जिले की अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो माना जाएगा। तो दोस्तों ये एक स्टेप जो है वो रिसेंटली लिया गया था, गारतंग गली ब्रिज को ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, और भविष्य में उम्मीद है कि यहाँ पर और भी टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज के साथ डेफिनेटली जुड़े और अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाए। दोस्तों आपके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पे मौजूद है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।